मैंने ये नहीं करा था कि मैंने भावुकता में आके छलांग लगा दी थी। ऐसी बातें हो रही हैं, रेंट, न्यूट्रिशन, खाना, ये क्या बातें हो रही हैं ये? अरे भाई, एक जगह छोड़ोगे तो साथ में दूसरी जगह प्रबंध भी तो करोगे। हाँ, पर वो इमीडिएटली नहीं हो पाएगा ना। तो कौन कह रहा है कि अभी अगले सेकंड में करना है? इमीडिएटली किसने बोला? पर तुम वहां 5 साल में भी कुछ नहीं करो तो? जब मैं कहता हूं कि बहुत देर मत कर देना, तो उस बात को दूसरे एक्सट्रीम पर ले जाके निगेट कर देते हो। कहते हो इतनी जल्दी कैसे छोड़ दें? अरे इतनी जल्दी नहीं होता, मुझे 3 साल लगे थे, तो चलो तुम्हें 5 साल लग जाए। पर कोई कहे मेरे 25 साल हो गए हैं, अभी बस 30-40 साल और लगेंगे। तो रेंट, खाना पीना, साधारण खर्चे, बिल्कुल इनका ख्याल करो, क्योंकि ये खर्चे तो करोगे ही। और एकदम ठीक कह रहे हो, ये खर्चे अगर खुद नहीं उठाओगे तो कहीं और से पैसे मांगने पड़ेंगे, और पैसे कहीं और से मांगोगे तो आज़ादी छिनेगी। मैं समझ रहा हूं क्या बोल रहे हो। बिल्कुल। एक स्थिति होती है, उसको सीढ़ी के एक पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल करके उससे ऊपर बढ़ जाते हैं। आप यहां पर हो, अच्छी बात है, अब इससे आगे बढ़ो। मतलब मैं कुछ लोगों से बात किया तो व्हाट दे टोल्ड कि बी ग्रेटफुल दैट एटलीस्ट यू हैव अ जॉब। यस, बी ग्रेटफुल, बट देर इज ऑलवेज समथिंग बेटर पॉसिबल। कौन कह रहा है कि ग्रेटफुल मत रहो? मतलब लोग बोलते हैं कि जॉब मार्केट भी ख़राब है और यू ऑलरेडी हैव अ जॉब, सो हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ। यार, इसका ना कोई जवाब होता नहीं है। ये तो चीजें करने की होती हैं, जिसे करना है वो कर डालेगा। आपको मार्केट भर के जॉब थोड़ी ही चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए। ठीक है, जॉब मार्केट खराब है, फलाने इंस्टीट्यूट में सिर्फ 100 ही तो सीटें हैं, मुझे 100 भी नहीं चाहिए, मुझे तो एक चाहिए, मैं निकाल लूंगा। नहीं, मार्केट में कुछ भी नहीं है, एक भी जॉब नहीं बची, तो कोई बात नहीं, मैं एक अलग सेक्टर ही क्रिएट कर दूंगा। नहीं, कोई कंपनी जॉब नहीं दे रही, कोई बात नहीं, मैं अपनी कंपनी क्रिएट कर दूंगा। वो तो करके दिखाने की बात होती है, तो इस पर होता है कि आपके भीतर आग कितनी है। इसमें कोई इसमें कोई कोई मतलब बाहर से आपको प्रिंसिपल बता करके कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो तुम सच की सुरमा भी बनी रहोगी और सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है ना। अपने जहां जहां भी कंफर्ट्स हैं और जिसको फ्री टाइम वगैरह बोलते हो ना, उसको एकदम कम कर दो, और उसका इस्तेमाल करो अपनी आजादी तलाशने में। कैसे नहीं मिलेगी? यही तो कह रहे हो ना कि अभी अपने खाने पीने के लिए, रेंट देने के लिए, खर्चों के लिए, और न्यूट्रिशन बोला, इन चीजों के लिए जिससे भी पे मास्टर से पैसा ले रहे हो, लेना पड़ेगा। तो ठीक है, उसने तो घंटे बांध रखे होंगे ना कि दिन के इतने घंटे हमारे यहाँ काम करोगी, करो उतने घंटे काम। उसने दिन भी रखे होंगे कि 5 या 6 दिन हमारे यहाँ काम करोगी, तो करो 5-6 दिन काम। उसके बाद भी तो समय है ना। तो जो बाद समय है उसमें चिल क्यों मारना है? उसके बाद जो समय उसमें रिलैक्स क्यों करना है? उसमें जाकर फिर अपने लिए एक नई दुनिया तलाशो, या नई दुनिया बनाना शुरू करो। जाओ, निकलो बाहर, और अपने खर्चे कम करके रखो, ताकि अपने पे मास्टर को उतने घंटे न देने पड़े जितने अभी देने पड़ते हैं। ये तो खुद ही करना पड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं है कि ये कैसे करें, क्या करें, क्यों ना करें। मुझे धुन चढ़ती थी, मुझे अपना लोन जल्दी जल्दी उतारना था, वो 5 साल वाला था, और भी कुछ खर्चे थे लोन के अलावा भी, एजुकेशन लोन 5 साल का था। और इसके अलावा और भी चीज़ें थी जो मैंने अपने दोस्तों से पैसे ले रखे थे, क्योंकि ये पक्का था कि घर से नहीं लूँगा।
बहुत अच्छे रिश्ते थे घर से, कोई समस्या नहीं, पर ये अपने एक आदर्श कह लो, सिद्धांत कह लो, बात थी कि नहीं तो नहीं। 5 साल का था, उसकी ईएमआई बंधी हुई थी, मैंने कहा इसको और जल्दी क्यों ना कर दें, मैंने जाकर ईएमआई बढ़वा दी, और बढ़ा दो। और उस वक्त मैं एक अच्छी खासी एमएनसी में काम कर रहा था, आई एम अहमदाबाद से निकलने के बाद मैंने ईएमआई इतनी बढ़वा दी, इतनी बढ़वा दी कि एक महीना था, उसके आखिरी के 2-4 दिन थे, उसमें मैं जा करके ढाबे से तंदूरी रोटियां लेकर आता था, और घर में अचार रखा हुआ था, उसके साथ खाता था। घर में तो अलग रहता था, मैं गुड़गांव में अपना अलग रहता था, वहाँ अचार रखा था, उसके साथ खाता था, फिर रोटियां पैक करा के ले आता था। एक पेट्रोल पंप वाले से दोस्ती थी तो 10 रुपए का पेट्रोल डाल देता था, बाकी सब आंखें दिखा देते, 10 रुपए का बाइक पेट्रोल डालने है। ये तो अपने ऊपर। अब मैं इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह आपको थोड़ी बता सकता हूं, आपको बता दूं, आप कह दो मुझे एनीमिया हो गया, मैं फिर उसके लिए थोड़ी जिम्मेदार होऊंगा। और बिल्कुल एनीमिया हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप अचार के साथ रोटी खाओगे तो एनीमिया हो भी सकता है। अब ये तो खतरा खुद को उठाना है अपनी जिम्मेदारी पे कि कितनी दूर तक जाना है, कितनी दूर तक नहीं जाना है। मैंने 2 काम करने शुरू कर दिए थे, मैं आता था, मैं उसके बाद शाम को आता था और निकल जाता था अपने दूसरे काम पर। वो एक स्टार्टअप थी, वहां से मैं रात में लौट के आता था, 1-2 बज रहे होते थे, मैं जूते पहने पहने सो जाता था, और उठ करके फिर सुबह वैसे ही बाइक पर बैठ करके चला जाता था। ये तो अपनी आग पर है कि आजादी कितनी जल्दी चाहिए, आजादी कितनी जल्दी चाहिए। नहीं तो मैं भी कह सकता था, बैंक तो खुश हो जाता, मैं कहता कि मैं 5 साल में नहीं 10 साल में चुकाऊंगा, बैंक को तो और इंटरेस्ट मिलता है, वो और खुश हो जाता। बल्कि उनको जब कहा कि जल्दी करूंगा तो उन्होंने मुझ पे प्री पेमेंट पेनल्टी और लगाई। नहीं, दे दूंगा, जो निकलने दो बाहर। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं, सच और सुविधा नहीं 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 चलते एक साथ। लेकिन हाँ, चूंकि आपको भ्रम ना हो इसलिए बोले, तो उन सुविधाओं के हटने से ऐसा नहीं है कि कोई दुख आ जाता है, मौज और रहती है। आप यहाँ सामने खड़े हो, सवाल पूछ रहे हो, इसलिए मुझे वो सब याद आ गया, वरना मुझे उन सब बातों को कोई दुख थोड़ी है, मैं बैठकर अफसोस थोड़ी मनाता हूँ कि अरे